नमस्कार जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। 25 खबर 25 रिपोर्टर के सफर में हम आपको दिन भर की 25 बड़ी खबरें दिखाएंगे, लेकिन शुरुआत करने वाले हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। एसवाईएल के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है, जिसमें पंजाब सरकार ने अपना पक्ष रखा है और नए नेशनल ट्रिब्यूनल के गठन की मांग की। पंजाब सरकार ने रिपेरियन लॉ के तहत एसवाईएल विवाद के हल करने की मांग की है। एसवाईएल विवाद से जुड़े मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 22 फरवरी को होगी। विवाद के हल के लिए पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल कर दिया है। पंजाब की मांग है कि रिपेरियन लॉ के तहत मसले का हल किया जाए। इसके अलावा पानी से जुड़े मामलों के निपटारे के लिए पंजाब सरकार ने नए नेशनल ट्रिब्यूनल के गठन की मांग की है। कला पंजाब का मसला नहीं, हिंदुस्तान च होर भी बहुत सारे प्रदेशों के मसले ने और असीं ये मसला पार्लीमेंट च भी उठावांगे आने वाले सैशन दे विच भी ये कलेश खत्म होना चाहिए। असीं चाहुंदे हां भी देश च एक ऐसा ट्रिब्यूनल बने जिहड़ा दरियावां दे पानी का फैसला करे रिपेरियन लॉ अनुसार, ते इहदी असीं मंग रखते हैं। अकाली दल सांसद का दावा है कि पंजाब के पास दूसरे राज्यों को देने के लिए पानी नहीं है। उन्होंने एसवाईएल की खुदाई की तैयारी में जुटी इनेलो को भी नसीहत दी है। बड़ी गल हो चुकी है ते हुण किसी किसान की जमीन ते जबरदस्ती आके मतलब कुटाई करने की गल इनेलो वालों कहनी वो वैसे ही चंगा नहीं लगता। वैसे ही मैं समझदा ये साडे पड़ोसी भाईचारक रिश्तियों में भी खटास पैदा करता। इससे पहले एसवाईएल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट हरियाणा के हक में राष्ट्रपति को सुझाव दे चुका है। पंकज कपाही, जी मीडिया, दिल्ली। 23 फरवरी को इंडियन नेशनल लोकदल की ओर से पंजाब में दाखिल कर एसवाईएल कैनाल की खुदाई का ऐलान किया जा रहा है। जी मीडिया संवाददाता पुनीत परिंजा ने उस जगह का जायजा लिया जहां इनेलो खुदाई की बात कह रही है। एसवाईएल नहर यानी शुरू से ही एक राजनीति का जरिया, ना सिर्फ पंजाब के लिए बल्कि हरियाणा के लिए भी। और इस वक्त हम खड़े हैं ठीक पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर, जहाँ पे एसवाईएल जो है वो दो भागों में आपको बटी हुई नजर आ रही है। एक तरफ आप देख सकते हैं ये है हरियाणा की तरफ का, जहाँ पे बैरिकेड्स लगा कर बाकायदा पानी जो है इसमें अच्छा खासा पानी है। और इसी नहर को पहले जब पंजाब में चुनाव थे तो वहाँ की सरकारों ने, वहाँ की पार्टियों ने इसको खूब भुनाया। अब हरियाणा में आईएनएलडी और जो विपक्षी दल हैं वो इसको भुना रहे हैं। और दूसरी ठीक बैरिकेड की दूसरी तरफ जो है वो आप देख सकते हैं वो पंजाब का एरिया आ जाता है, यानी कि यहाँ से ये नहर जो है दो भागों में बटी हुई है। और उसके ठीक मेरे साथ ही इस दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो वो नरवाना ब्रांच की जो नहर है वो है, और वो पानी भी जो है वो भाखड़ा डैम से आता है। और यहीं से थोड़ी आगे जाकर कुछ 1 किलोमीटर आगे जाकर इसी नहर का पानी जो है वो एसवाईएल नहर में डाल दिया जाता है। कम ही सही, लेकिन पानी जो है वो एसवाईएल में जा रहा है। यानी कि आईएनएलडी जो है वो बात कर रहा है कि 23 तारीख को वो जो नहर बंद है उसकी खुदाई करेंगे, लेकिन यहाँ पर नहर जो है आप देख सकते हैं पूरी तरह से पहले से ही खुदी हुई है। वो अपने तो उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होंगे, वो जेल जाएंगे। पंजाब सक्षम है, पंजाब ने पैरामिलिटरी फोर्सेस की भी डिमांड कर ली है, मिल गई उन्होंने, और कोई ऐसी हरकत नहीं होनी। ये तो एक नाटक कर रहे हैं, वो सारा ये पोलिटिकल ड्रामे नहीं करने चाहिए, अपनी सर्वाइवल ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ हैं। ਤੇ ਜਾਟਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਛੱਡ ਕੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਇਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ, ਜੋ ਕਿ ਅਜੇ ਨਵੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜੀ ਆਏਗੀ, ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਕਿਹੜਾ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚੁਟਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਕਿਆ ਇਜ਼ ਇਟ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚਲਾਈ। जब चुनाव आते हैं और जब कोई सियासी ड्रामा करना होता है तभी विपक्षी दलों, सियासी दलों को एसवाईएल का मुद्दा जो है वो सामने आता है, उसको उसकी याद आती है। तो यहाँ कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो एसवाईएल जो है उसका सरोकार अगर है तो वो सिर्फ एक सियासी मुद्दे के लिए है और सिर्फ सियासी रोटियां सेकने के लिए है। पुनीत परिंजा, जी मीडिया, कपूरी। उधर इनेलो के ऐलान के बाद पंजाब और हरियाणा बॉर्डर पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। पंजाब का प्रशासन कानून व्यवस्था को लेकर अलर्ट पर है। एसवाईएल नहर को लेकर जारी सियासत के बीच अब 23 तारीख को लेकर प्रशासन ने बंदोबस्त करने शुरू कर दिया है। ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं बैरिकेड जो हैं वो यहाँ पर आने शुरू हो गए हैं। ये शंभू बॉर्डर है, यहाँ से आगे हरियाणा की सरहद शुरू होती है और ये पंजाब में इस वक्त हम खड़े हैं। और पंजाब
की तरफ से पूरे जो इंतज़ाम है सुरक्षा के वो करने शुरू कर दिए गए हैं। बैरिकेड जो है वो यहाँ पर लाए गए हैं पंजाब पुलिस की तरफ से और बाकायदा आप देख सकते हैं कि रैपिड रूरल रिस्पांस टीम जो है वो इस पूरे मामले पर जो है नज़र रखी गई है और बड़े बड़े जो बैरिकेड्स हैं 23 तारीख को जो है INLD की तरफ से कहा गया है कि वो नहर की खुदाई करेंगे। हालांकि नहर की जो है खुदाई क्योंकि पंजाब में अब चुनाव खत्म हो चुके हैं, लिहाजा अब हरियाणा की तरफ से जो राजनीति है SYL को लेकर वो शुरू हो चुकी है और उसी का ये आप नज़ारा देख सकते हैं यहाँ पर कि बाकायदा पंजाब पुलिस की जो यहाँ पर टीम है वो यहाँ पर खड़ी हुई है और बाकायदा देख सकते हैं आप कि बड़े बड़े जो बैरिकेड्स हैं वो यहाँ पर रखे गए हैं ताकि जब 23 तारीख को INLD की तरफ से जिस तरह से लगातार ये कहा जा रहा है कि वो खुद वहाँ जाएंगे अपने समर्थकों के साथ और वहाँ पर नहर की खुदाई शुरू करेंगे जहाँ से बंद की गई है और उसके मद्देनज़र ये तमाम सुरक्षा का जो तामझाम है वो यहाँ पर देख सकते हैं। फुली अलर्ट है जी, अगर हरियाणा के लोग कोई भी शरारत करेंगे तो जो लॉ के अनुसार कार्रवाई बनती है वो की जाएगी। धारा 144 वो भी है इशू DC साहब की ओर से जी, वो 144 के ऑर्डर हो चुके हैं। 5 या 5 से ज़्यादा लोग नहीं इकट्ठे हो सकते, किसी भी मजमा खिलाफ नहीं हो सकते। क्यास ये लगाए जा रहे हैं कि हालांकि मिल बात कर जो है इस मामले को सुलझाने की बात की जा रही है, लेकिन अभी तक पुलिस प्रशासन जो है वो कोई तरह का जोखिम नहीं उठाना चाहता है, लिहाजा पहले से ही पूरी तरह से जो बंदोबस्त हैं वो शंभू बॉर्डर पर कर लिए गए हैं। नितिन जी मीडिया शंभू। इनेलो ने 23 फरवरी को SYL की खुदाई का ऐलान किया तो वहीं हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने इनेलो के साथ साथ पंजाब सरकार पर बड़ा सियासी हमला बोला। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने इनेलो और पंजाब सरकार पर SYL नहर मसले को लेकर नूरा कुश्ती करने का आरोप लगाया है। SYL की खुदाई का ऐलान करने वाली इनेलो को मनोहर सरकार के मंत्री अनिल विज ने आड़े हाथों लिया है। इस मुद्दे पर उन्होंने इनेलो के साथ पंजाब सरकार को भी लपेट लिया। विज की माने तो खुदाई करने से एक भी बूंद पानी नसीब नहीं होगा। उन्होंने इनेलो और पंजाब सरकार पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। सिक्के के दो पहलू हैं। ये सिर्फ सीन बनाने के लिए, एक अच्छा शॉट बनाने के लिए, एक अच्छी फोटो सेशन बनाने के लिए इस प्रकार के करतब किए जा रहे हैं। किसी ने कोई नहर खुदने से पानी आने वाला थोड़ा है, एक बूंद भी पानी आने वाला नहीं है। केवल लोगों को गुमराह करके लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ किया जा रहा है। इनेलो नेता अभय चौटाला ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार के मंत्री खबरों में बने रहने के लिए ऊट-पटांग बयान देते हैं। उन्होंने SYL की खुदाई के मसले पर अनिल विज को भी साथ आने की नसीहत दी है। कुछ लोगों को आदत है कि केवल और केवल किस तरह से अखबार की सुर्खियों में बने रहे। आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि अगर आप हरियाणा प्रदेश के हितैषी हैं, अगर आप चाहते हैं कि हरियाणा प्रदेश को उसके अधिकार मिले, जो लाखों की संख्या में प्रदेश के लोग जाएंगे, उनके बीच में खड़े होकर के ये बात को कि हम हरियाणा प्रदेश के हितों के लिए राजनीति से ऊपर उठ करके इस लड़ाई में आपके साथ हैं। गौरतलब है कि इनेलो ने 23 फरवरी को SYL नहर की खुदाई का ऐलान किया है, जबकि बीजेपी इसे स्टंटबाजी करार दे रही है। सिरसा से विजय कुमार और अंबाला से अमन कपूर के साथ राकेश रोहिलक, जी मीडिया। DSGMC चुनाव को लेकर शिरोमणि अकाली दल बादल ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया। 26 फरवरी को होने वाले DSGMC चुनावों के लिए शिरोमणि अकाली दल बादल ने अपने मैनिफेस्टो में वादों का पिटारा खोल दिया है। शिरोमणि अकाली दल बादल ने अपने घोषणा पत्र में वादों की झड़ी लगा दी है। खास फोकस गरीब सिख परिवारों और युवाओं पर रहा। सिख युवाओं को रोजगार के लिए प्लेसमेंट सेल बनाने का वादा किया है, जबकि गरीब परिवारों के इलाज के लिए खालसा डिस्पेंसरी खोलने का वादा है। शिरोमणि अकाली दल बादल का दावा है कि वो पिछले घोषणा पत्र के 80% से ज्यादा वादे पूरे कर चुके हैं। प्लेसमेंट में हमने पिछली दफा काफी काम किया। अब हम टोटल एक प्लेसमेंट सेंटर डेडिकेट करने जा रहे हैं कि जो हमारे सिख बच्चे पढ़कर आते हैं उनको हम प्लेस करा सके। खालसा डिस्पेंसरीज की बात करी है कि दिल्ली के अंदर अलग अलग जगह पे हम डिस्पेंसरीज खोलेंगे ताकि गरीब गुरबे लोगों को वहाँ से फ़ायदा हो सके और इनमें कुछ मोबाइल डिस्पेंसरीज भी हो सकती हैं।
शिरोमणि अकाली दल बादल ने 2019 में श्री गुरु नानक देव जी के शताब्दी दिवस को बड़ी धूमधाम से मनाने का वादा किया। साथ ही दिल्ली से पाकिस्तान के ननकाना साहिब नगर कीर्तन ले जाने की बात भी कही कि 2019 में गुरु नानक पातशाह का 550 साला जन्म शताब्दी आ रही है और 550 साला जन्म शताब्दी को समर्पित होके हम हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ भी गुरु नानक पातशाह की छोप प्राप्त स्थान हैं वहाँ पे दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी की तरफ से कीर्तन दरबार कराए जाएंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि हम दिल्ली से एक नगर कीर्तन ननकाना साहिब लेके जाएं, जिसमें अगर हिंदुस्तान की सरकार और पाकिस्तान की सरकार, क्योंकि अक्रॉस द बॉर्डर जाना है, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट की तो हमारे दिक्कत नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की सरकार अगर वीज़ा देगी और परमिशन देगी तो एक विशाल महान नगर कीर्तन यहाँ से दिल्ली से शुरू करके हम ननकाना साहिब लेके जाएंगे। शिरोमणि अकाली दल बादल ने खालसा खेल अकादमी की स्थापना का भी वादा किया है। दिल्ली से पंकज कपाही के साथ अजय महाजन, जी मीडिया। मोड़मंडी ब्लास्ट मामले को लेकर कुछ यूनियंस के नेताओं ने पुलिस पर बेवजह परेशान करने का आरोप लगाया। मोड़मंडी बम ब्लास्ट के मामले को लेकर कुछ यूनियंस के नेताओं ने पुलिस पर बेवजह परेशान करने का आरोप लगाया है। सूबे के विधानसभा चुनाव के दौरान बठिंडा के मोड़मंडी में हुए ब्लास्ट के मामले की जांच जारी है। 18 दिन से पुलिस कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर चुकी है, लेकिन अभी तक कुछ भी हाथ नहीं लगा। इस बीच भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी के नेताओं ने बठिंडा पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए, साथ ही पूछताछ के नाम पर परेशान करने का भी आरोप लगाया। ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਸੱਦਿਆ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਆਗੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸਲ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਹਰਪਿੰਦਰ ਜਲਾਲ ਦੇ। ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਆ, ਸਪਸ਼ਟ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜ਼ਬਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਆ। इस बाबत जब एसएसपी से बात की गई तो उन्होंने सारे आरोपों को खारिज कर दिया। उनका कहना है कि पुलिस अपना काम कर रही है और निर्दोष लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं। तो लीगली आप 160 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਖਤੀ ਭਰਤੀ ਬੁਲਾਣੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਫਤੀਸ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ। अगर कोई आंदा है अपने घरों लिखती भर्ती आप बुलाने 3-4 घंटे पूछताछ करते हैं हर एक पहलू पे, तो मैंने लगता कि किसी पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि भविष्य में जरूरत पड़ी तो पूछताछ के लिए उन लोगों को जरूर बुलाया जाएगा जिन पर उन्हें शक है। बठिंडा से गोविंद सैनी, जी मीडिया। पंजाब चुनाव के नतीजे 11 मार्च को आने हैं। पूरे सूबे में ईवीएम को कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया है। जी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल ने फाजिलका में ईवीएम का जायजा लिया। राज्य की होट सीटों में शुमार जलालाबाद विधानसभा की ईवीएम की सुरक्षा पर प्रशासन पैनी नजर बनाए हुए है। 4 फरवरी को पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग के बाद नेताओं की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई। ईवीएम की सुरक्षा को देखते हुए जी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल ने फाजिलका विधानसभा का दौरा किया, जहां ईवीएम की सुरक्षा और निगरानी पर जिला अधिकारी अपनी नजर बनाए हुए हैं। वहीं जलालाबाद में ईवीएम की सुरक्षा खुद आला अधिकारी भी कर रही हैं। इसके साथ ही स्ट्रांग रूम के बाहर सीसीटीवी सहित तैनात पैरामिलिट्री की ओर से वीडियोग्राफी भी की जा रही है। सुरक्षा में कोई चूक ना हो, इसलिए हर रोज जिला उपायुक्त स्ट्रांग रूम का दौरा कर रही हैं। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਟਰੋਂਗ ਰੂਮਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪੁਖਤਾ सिक्योरिटी इंश्योर की है। 3 tier सिक्योरिटी है। आउटर कॉर्डन में अपने डिस्ट्रिक्ट पुलिस, फिर बीच में स्टेट आर्म पुलिस एंड बिल्कुल इमीडिएट सेंट्रल आर्म पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात हैं 24 घंटे। अपना एक गजटेड ऑफिसर की ड्यूटी लाई हुई है 24/7 रोटेशन वाइज, जो कि कोई ना कोई इतने ज़रूर होंदा है। एंड CCTV कैमराज पूरे तैनात किए गए ने। पूरा जनरेटर पावर बैकअप दिता गया है कि कभी भी बिजली भी जाती है तो साढ़े कोल पूरा पावर बैकअप होए।
नेताओं की बंद किस्मत का ताला तो 11 मार्च को ही खुल जाएगा। ऐसे में प्रशासन ईवीएम की सुरक्षा को बखूबी निभाने की कोशिश कर रहा है। फाजिलका की डीसी ईशा कालिया के मुताबिक ईवीएम की सुरक्षा में कोताही या खामी का सवाल ही नहीं उठता। सुनील नागपाल, जी मीडिया, फाजिलका। जाट समुदाय के धरने को देखते हुए धरना स्थल पर इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। सरकार ने सुरक्षा के लिहाज से ये फैसला लिया। जैसे जैसे जाट संगठन धरना प्रदर्शन को तेज कर रहे हैं, सरकार भी सुरक्षा के लिहाज से जरूरी कदम उठाती जा रही है। बीते साल जाट आरक्षण आंदोलन के हिंसक होने के बाद सूबे को खासा नुकसान झेलना पड़ा था। इस बार भी जाट संगठन अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर हैं, लेकिन राज्य सरकार और प्रशासन भी पूरे एहतियात के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इसके मद्देनजर जाट संगठन जिन जगहों पर धरना दे रहे हैं, उसके आसपास के इलाकों में BSNL ने इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी हैं। हरियाणा के चीफ जनरल मैनेजर के मुताबिक राज्य सरकार के आदेशों के चलते इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। इसके लिए लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के मकसद से लिया गया फैसला करार दिया जा रहा है। ये हरियाणा गवर्नमेंट के ऑर्डर थे। आज जो है जो धरना स्थल के आसपास वहाँ पर भी हमारी इंटरनेट सेवाएं मोबाइल की बंद हैं स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्डर के हिसाब से। इससे पहले रविवार को जाट संगठनों ने बलिदान दिवस मनाया था। उस दौरान भी पानीपत रोहतक में इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया था। बीते साल की तरह हालात न बिगड़े, सरकार आवश्यक कदम उठाने में कोई गुरेज नहीं कर रही है। अमन कपूर, जी मीडिया, अंबाला। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जाट आरक्षण आंदोलन को लेकर बीजेपी सरकार की नीयत पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि सरकार को बातचीत नहीं बल्कि जाट समाज से किया हुआ वादा पूरा करना चाहिए। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राज्य सरकार से जाटों के वायदे पूरे करने का मशवरा दिया है। इधर जाट संगठन धरना प्रदर्शन और बातचीत के रास्ते पर एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। उधर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा मनोहर सरकार को घेरने में जुटे हैं। हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने रोहतक में सरकार की नीयत पर सवाल खड़े किए। हुड्डा ने याद दिलाया कि राज्य सरकार ने खुद जाट संगठनों के साथ समझौता किया था, उनकी मांगें पूरी करने का भरोसा दिया था, लेकिन उस समझौते को आज तक अमली जामा नहीं पहनाया। हुड्डा ने कहा कि मनोहर सरकार का स्टीयरिंग किसी के हाथ में है, जबकि ब्रेक किसी और के हाथ में। भाजपा की सरकार है, इसका स्टीयरिंग किसी के हाथ में है, ब्रेक किसी के पास है, क्लच किसी के पास है, कोई टायर इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, तो इसी वास्ते प्रदेश का नुकसान हो रहा है। जो जिम्मेवारी आपकी 1 वर्ष पहले थी, जो वायदा आपने 22 फरवरी को किया था, उसको क्यों नहीं पूरा किया? ये सरकार का एक सोचा समझा षड्यंत्र है, ये सरकार की एक अपनी योजना है। पूर्व सीएम के वार पर पलटवार सूबे के सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर ने किया है। उन्होंने इसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बौखलाहट करार दिया। भूपेंद्र हुड्डा हताश और निराश जब से सत्ता गई है, कोई उनके पास मुद्दा नहीं है। बेमुद्दे सी बात की हरियाणा की जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं, मतलब कि बेमुद्दों सी बात कर रहे हैं, इसलिए बुखलाए हुए हैं। क्योंकि वो अपने पहले घर को संभालें, पर ऐसे हरियाणा की जनता को वो क्या संभालेंगे? आरक्षण है ही केवल विपक्षी दलों का, इसको जाट आरक्षण कहना उचित नहीं है। ये तो एक पॉलिटिकल मुद्दा है और इसको निपट लिया जाएगा और किसी को भी लॉ एंड ऑर्डर तोड़ने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हुड्डा ने राज्य की मनोहर सरकार को स्कैम सरकार करार दिया। राष्ट्र के जी मीडिया, रोहतक। राज्यसभा सदस्य डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने फतेहाबाद जिले के टोहाना में माउंट लिटरेसी स्कूल का शुभारंभ किया। फतेहाबाद के टोहाना में माउंट लिटरेसी स्कूल का शुभारंभ राज्यसभा सदस्य डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने किया। शिक्षा के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान रखने वाला माउंट लिटरेसी स्कूल अब फतेहाबाद जिले के टोहाना में भी होगा। राज्यसभा सदस्य डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने टोहाना में माउंट लिटरेसी स्कूल का शुभारंभ किया। इस मौके पर डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने माउंट लिटरेसी स्कूल प्रबंधन और स्थानीय लोगों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि देश का युवा वर्ग पूरे विश्व में उत्तम शिक्षा द्वारा एक अहम स्थान बनाए। माउंट लिटरेसी स्कूल टोहाना के प्रबंधकों को और
सभी अध्यापकगण, प्रिंसिपल महोदय, आप सभी को आज यहाँ पर इस इंस्टीट्यूशन को खड़ा करके और सफलता के साथ उसका उद्घाटन और ये कार्यक्रम करने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बनेंगे, अपने आगे बहुत आगे बढ़ेंगे। ये नींव हमने माउंट लिट्रा जी स्कूल की रखी है। साथ में आज के युग की जो टेक्नोलॉजी है, चाहे वो डिजिटलाइजेशन हो, चाहे इंटरनेट हो, चाहे कुछ भी हो, उसको नहीं भूले भाइयों बहनों। माउंट लिटरा जी स्कूल की रीजनल डायरेक्टर निधि ने स्कूल की कार्यप्रणाली की प्रशंसा की। क्षेत्र में जो हमें चीज़ महसूस हुई थी कि बच्चों की इंग्लिश की कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, लॉजिकल स्किल्स हैं, एनालिटिकल स्किल्स हैं, इन सब पे हम एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के जरिए बच्चों को उनकी नॉलेज प्रदान करेंगे। समारोह के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किया गया और राज्यसभा सदस्य डॉक्टर सुभाष चंद्र ने स्कूल के कैंप्स का निरीक्षण भी किया। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ कुलवीर दीवान, जी मीडिया। योग गुरु बाबा रामदेव ने उन 2 गांव का दौरा किया जिन्हें राष्ट्रपति ने आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद लिया हुआ है। बाबा रामदेव ने दोनों गांव के विकास में पतंजलि की तरफ से सहयोग किए जाने की बात कही। बाबा रामदेव का कहना है कि गांव के विकास से ही देश की तरक्की होगी। योग गुरु बाबा रामदेव ने रविवार को राष्ट्रपति की तरफ से गोद लिए दोहला और अलीपुर गांव में पहुंचे। उन्होंने दोनों गांवों का दौरा किया और वहां चल रहे सभी विकास कार्यों का जायजा लिया। इस मौके पर बाबा रामदेव ने दोहला गांव में बिजली के हॉटलाइन फीडर का उद्घाटन किया। बाबा रामदेव ने गांवों में पतंजलि की 2 मोबाइल वैन और आयुर्वेद डिस्पेंसरी खोलने का आश्वासन भी दिया। बाबा रामदेव ने कहा कि गांवों में जो भी जनहित के काम होंगे, पतंजलि उनमें अपना सहयोग देगी और उम्मीद जताई कि जल्द ही ये दोनों गांव अपनी अलग पहचान बनाएंगे। गांव को आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग तरह की योजनाओं के साथ आदरणीय महामहिम जी और आदरणीय हमारी श्रद्धामयी बहन अमिता पाल जी जो प्रयास कर रहे हैं, इसमें हरियाणा सरकार और सारा प्रशासन भी पूरा सहयोग कर रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि अलीपुर गांव एक दिन आदर्श गांव बनेगा और अलीपुर का यश हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में फैले। जो भी हाथ से काम शुरू किए गए, शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य से लेकर के स्वावलंबन और रोजगार से लेकर के, उन सब में पतंजलि सहयोग करेगी। बाबा रामदेव ने पतंजलि की तरफ से 2 मोबाइल वैन और आयुर्वेद डिस्पेंसरी खोलने का आश्वासन दिया है। गुरुग्राम से आलोक उपाध्याय, जी मीडिया।